ऋषभ पंत की तबाही, मानव सुथार का चक्रव्यूह, लंका के खिलाड़ी सारे हो गए कंफ्यूज। भारत ने लहराया शान से श्रीलंका में तिरंगा, हो गया लंका का दिमाग ठंडा। 165 रनों से हराकर रच डाला इतिहास। 10 विकेट लेकर चमके मानव सुथार, मिट्टी में मिला दिए लंका के सारे अरमान। पहली बार भारत ने हासिल की ऐसी जीत, खुशी से झूम उठे गौतम गंभीर। गिल ने लगाया मानव सुथार को गले। 9 साल बाद गोल में टीम इंडिया ने लहराया परचम, दिखाया भारत के शेरों ने अपना लंका में दमखम। रिकॉर्ड्स की लगाई ऐसी झड़ी, टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की तो अब निकल ही पड़ी। नहीं देखी होगी आपने भी ऐसी पारी, मिट्टी में मिला दी भारत के शेरों ने लंका की सारी खुमारी। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि श्रीलंका की धरती पर टीम इंडिया ने ऐसा परचम लहराया जिसकी चर्चा अब लंबे समय तक होने वाली है। क्योंकि गोल्ड टेस्ट के 5वें दिन जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, पूरा मैदान टीम इंडिया के जश्न में डूब गया। खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी, क्योंकि भारत ने 1-2 नहीं बल्कि 165 रनों से शानदार जीत दर्ज कर शान से तिरंगा लहराया है। सिर्फ यही नहीं, अब तो सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। साथ ही कई रिकॉर्ड एक साथ टीम इंडिया के नाम हो गए। लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी ने लिखी जिसके सामने श्रीलंका के बल्लेबाज पूरी तरह उलझ गए, जिसका नाम मानव सुथार है। क्योंकि जिस तरह महाभारत में चक्रव्यूह तोड़ना आसान नहीं था, उसी तरह मानव सुथार की गेंदों का जवाब भी लंका के बल्लेबाज नहीं खोज पाए। एक एक करके विकेट गिरते गए और देखते देखते पूरी टीम बिखर गई। आपको बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत से टीम इंडिया का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने बड़ा स्कोर खड़ा किया। देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 167 रन की यादगार पारी खेली। हर तरफ चौके छक्कों की बारिश हो रही थी और श्रीलंकाई गेंदबाज जवाब तलाशते नजर आ रहे थे। जब पहली पारी खत्म हुई तो स्कोरबोर्ड पर 462 रन चमक रहे थे। इतने बड़े स्कोर ने मैच का रुख शुरुआत में ही टीम इंडिया की तरफ मोड़ दिया। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम दबाव में आ गई। उन्हें पता था कि अगर यहाँ गलती हुई तो वापसी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कोई मौका नहीं दिया और पहली पारी में ही श्रीलंका को 284 रन पर रोक दिया। पहली पारी की बढ़त ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद दूसरी पारी में भी बल्लेबाजों ने जरूरी रन जोड़ दिए। टीम इंडिया ने 193 रन बनाए और श्रीलंका के सामने 372 रन का बड़ा लक्ष्य रख दिया। टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी में इतने रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी श्रीलंका को उम्मीद थी कि अगर कुछ बल्लेबाज टिक गए तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। शुरुआत में कुछ देर तक ऐसा लगा भी कि मुकाबला लंबा खींचेगा, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें जीत चाहिए थी और वो भी दमदार अंदाज में चाहिए थी। इसीलिए 5वें दिन जब खेल शुरू हुआ तो श्रीलंका की टीम 84 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी। कप्तान धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा ने जरूर संघर्ष किया। दोनों ने मिलकर 95 रन जोड़ दिए, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा ने बड़ा झटका देकर साझेदारी तोड़ दी। इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने पूरे मैच की कहानी बदल दी। मानव सुथार ने गेंद हाथ में लिया और श्रीलंका के बल्लेबाजों की परीक्षा शुरू हो गई। एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटने लगे। मानव सुथार ने दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर श्रीलंका की उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन्होंने ऐसे समय विकेट निकाले जब टीम इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैच का आखिरी विकेट भी उन्हीं के खाते में गया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मुकाबले में 10 विकेट पूरे कर दी। किसी भी युवा गेंदबाज के लिए विदेशी धरती पर ऐसा प्रदर्शन बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। लंका के बल्लेबाज उनकी फिरकी में ऐसे फंसे कि निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। इस जीत ने सिर्फ सीरीज में बढ़त ही नहीं दिलाई, बल्कि कई रिकॉर्ड भी टीम इंडिया के नाम कर दिए। गोल में 9 साल बाद जीत मिली। 15 अगस्त से शुरू हुए किसी टेस्ट मुकाबले में पहली बार जीत दर्ज हुई। गोल में जीत और हार का रिकॉर्ड भी बराबर हो गया। लेकिन इन रिकॉर्ड से बड़ी बात यह रही कि टीम इंडिया ने दिखा दिया कि उनके पास नए सितारों की कोई कमी नहीं है। जहां बल्लेबाजी में देवदत्त पडिक्कल ने कमाल किया, वहीं गेंदबाजी में मानव सुथार सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे। कप्तान शुभमन गिल की रणनीति सफल रही और ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल देखने को मिला। फिलहाल गोल में तिरंगा शान से लहरा रहा है। टीम इंडिया मुस्कुरा रही है और श्रीलंका की टीम ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर मानव सुथार के उस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।